असफर साहब, कतर कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं कि पिक्चर सही पोर्ट्रे करनी है, तो हम ये समझे कि वो जो बात की जाती है कि वेंटिलेटर पर थी हमारी मईशत, अब हम उसको बड़े अच्छे तरीके से बंद गली से निकाल के लेकर आ गए हैं, तो वो गलत बात है? ऐसा नहीं है। देखिए, मैक्रो आपकी बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन बेसिकली सस्टेनेबल नहीं है ना। आपकी इनकम है नहीं, आप लोन्स ले रहे हैं, आपकी ना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो रही है, ना आपकी जो है वो एफडीआई आ रही है, ना आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो रही है। देखिए, दुनिया की अगर आप टॉप एफडीआई कंट्रीज़ की एनालिसिस करें पिछले 20-25 साल में, तो एक चीज़ नज़र आती है कि आपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एनवायरनमेंट को इनेबलिंग बनाया, आपने उनको फैसिलिटेट किया। जब तक आप 90% फोकस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने पे नहीं बनाएंगे। आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, सऊदीया हर कंट्री में पैसा कर रहा है, पाकिस्तान में पैसा नहीं कर रहा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर बियॉन्ड सीरियस टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ये ट्रस्ट ऐसे ही नॉट कैपेबल टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। ये ट्रस्ट ऐसे ही गेन होगा। नदीम साहब, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ लाऊंगा कि जो ये बात कर रहे हैं एहसन साहब भी, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको हमने किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, और उनको फैसिलिटेट करेंगे तभी हमारे पास जो है वो भी आएगा। फिर दूसरी जानिब जो IMF की रिपोर्ट है उस हवाले से भी मैं आपसे कमेंट चाहता हूं कि फिर जब ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, इस पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इस्लाहात करना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये कहना कि स्टेबिलिटी आ गई है, ये भी एक गलत बात है। एक क्या कहते हैं, बहुत बीमार आदमी हो, कैंसर हुआ हो, तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, अंदर से कैंसर वही रहता है। हम 25 IMF के प्रोग्राम के बाद अगर हम सोच रहे हैं हमारी स्टेबिलिटी आ गई है, तो मेरा ख्याल हमें दोबारा थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा गौर से सोचना चाहिए। क्या स्टेबिलिटी है? एक्सचेंज रेट पे हमने जोर लगाया हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट हमारी हो नहीं रही, ग्रोथ हो नहीं रही, 5% का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, ये स्टेबिलिटी आ गई है? ये कोई स्टेबिलिटी है? ये तो एक हेल्दी स्टेबिलिटी है। ठीक है, जो काम करने वाला सिंपल बात है, ब्यूरोक्रेसी को पीछे करे खुदा के वास्ते। ये एफिडेविट मैं खुद ट्विटर पे लिखता रहा हूँ, मुझे हफ्ता हो गया कि एफिडेविट लेते लेते। ठीक है, ये एफिडेविट NOCs का निजाम बंद करें। आज ही SECP के साथ मेरे को 2-6 घंटे लगे हैं छोटी सी एक फाइलिंग के लिए। यार ये क्या तमाशे हैं? आपके FBR की फाइलिंग होती कोई नहीं, आपकी टैक्स रिजीम सारी टूटी हुई है, आपकी हर चीज टूटी हुई है। कोई चीज चल रही है मुझे बता दे। अब सड़कें बंद कर देती जब आपकी मर्जी होती है। आप चाहते हैं इकोनॉमी चले, सड़क मैंने हिसाब लगाया, सड़कें बंद करने का कॉस्ट, सिर्फ सरीना का कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ रुपया दिन का आ रहा है। आप हर जगह सड़कें बंद है, तो क्या करेंगे आप? सही, तो घूम करके बात यही आती है कि फैसिलिटेट करने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नहीं जी, फैसिलिटेट मेरा ख्याल, सॉरी मैं जरा जी प्लीज, फैसिलिटेट करने की जरूरत कोई नहीं। फैसिलिटेट ना करें, प्लीज ना करें। हुकूमत को अपना प्रोटोकॉल लेके किसी और दुनिया में चली जाए, हमें काम करने दें। यहाँ सही, ठीक है, अपने दफ्तर होल्ड करके जाने, फैसिलिटेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीछे हट जाए। सही है, ठीक है। चलिए हफीज पाशा साहब की तरफ जाते हैं। हफीज साहब, आपने IMF के साथ बड़ा क्लोजली काम किया। दुनिया में 2 ही ममालिक हैं जिन्होंने गालिबन 25 प्रोग्राम्स तक चले गए, एक तो अर्जेंटीना है और फिर एक हम हैं। अभी जो एक रिपोर्ट आई है IMF की, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट के हवाले से? मुनासिब बात है कि पाकिस्तान 25वां प्रोग्राम में जा चुका है IMF का, और आमतौर पे जो पिछले प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें फोकस स्टेबलाइजेशन पे ज़्यादा होता था, और ये बात होती थी कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, टैक्स का निज़ाम कैसे होना चाहिए। मगर इस मर्तबा IMF ने एक बहुत ही नया और बहुत ही मुनासिब रास्ता ढूंढा है, और वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा दिया गया है। ये माशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है ऑन गवर्नेंस करप्शन डायग्नोस्टिक। तकरीबन इसमें 186 पेजेस की रिपोर्ट, 15 पॉइंट प्लान ऑफ रिफॉर्म, बहुत मुनासिब है, और बड़े सलीके से ये बताया गया है कि हमारे यहाँ फेलियर्स किन किन इदारों में, किन किन सिस्टम्स में हैं, किन पॉलिसीज़ वगैरह हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट का जो आने वाला दिन है, हफ्ते महीने हैं, क्या ये रिपोर्ट जो है ये कन्वर्ट होगी इनटू द पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स में इन रिफॉर्म्स को शुमार किया जाएगा। बिकॉज इसमें जो टक्कर है वो जिसे कहते हैं हमारे अशराफिया से है। उन्होंने जिक्र किया है पाकिस्तान के अशराफिया के बारे में, और एक नुमाया एग्जाम्पल दिया जिस तरह चीनी के ट्रेड और एक्सपोर्ट में किस तरह के घपले किए गए।
तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रिपोर्ट IMF ने लिखा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अशरफिया पे इशारा किया है कि उनको अब मुनासिब तरीके से बिहेव करना है। तो अब ये देखना है कि क्या आने वाले दिनों में ये जो रिपोर्ट आई है उसकी क्या हैसियत होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या होगी, और आगे चल के हमारी हुकूमत और जो अशराफिया हैं वो क्या करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। असवर एहसन साहब, ये पॉइंट मैं आपके पास लेकर आता हूँ कि जिस तरीके से फिर ये बात हो रही है और इस IMF रिपोर्ट की बात हो रही है कि अगर हाई प्रोफाइल करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, गवर्नेंस को बेहतर कर दिया जाएगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी होगी कि इन्वेस्टमेंट में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो बढ़ेगी, जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी इजाफा हो सकता है, यानी कि ओवरऑल आपकी मईशत में बेहतरी आ सकती है, लेकिन टारगेट इसको करना पड़ेगा। देखिए, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बेहतर टैक्स सिस्टम चाहिए, आपको बेहतर एनर्जी के रेट्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की एनवायरनमेंट बेहतर होगी। जब बिजनेस की एनवायरनमेंट बेहतर होगी, पॉलिसी कंटिन्यूएशन होगी, कॉम्पिटेंट टीम्स गवर्नमेंट में बैठी होंगी और गवर्नमेंट अपना साइज रिड्यूस करेगी, गवर्नमेंट अननेसेसरी बिजनेस में इंटरवेंशन नहीं करेगी, डिक्टेट नहीं करेगी, तो गाड़ी खुद ब खुद चलनी शुरू हो जाएगी। जब गाड़ी चलनी शुरू होगी तो 3 से 5 साल में हालात बेहतर भी होंगे। अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम उसको मुसलसल ज़ाया करते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात होती है ना फाइनेंशियल करप्शन की, इससे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ मेरी नज़र में वो इंटेलेक्चुअल करप्शन है। और जब हम अशराफिया की एलीट कैप्चर की बात करते हैं तो इस एलीट कैप्चर की जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है वो असल करप्शन है। और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या ब्यूरोक्रेसी शामिल नहीं है, इसमें बड़े बिजनेस कार्टल्स भी शामिल हैं, इसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग शामिल हैं। तो ये जो 2-3-4% का एलीट कैप्चर है, इसने एक पूरा सबोताज किया हुआ एनवायरनमेंट जिसके लिए हमें कोर्स जरूरत है। मैं बार बार एक वर्ड कह रहा हूं, कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन, जिसके लिए हम राजी नहीं है। तो हमें दूसरी कंट्रीज से सीखना चाहिए, उनकी अच्छी प्रैक्टिस से सीखना चाहिए और हमें अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में देख के जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं, जो डीप रिफॉर्म्स करनी है, जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, उसको वॉर फुटिंग्स पे इनिशिएट करना चाहिए। जो नदीम साहब ने कहा कि गवर्नमेंट अपना काम करे, बिजनेस को अलाउ करे, पूरी सोसाइटी को अलाउ करे, अपना साइज रिड्यूस करे, यही वो रास्ता है जिससे आपकी गाड़ी चलनी शुरू होगी। ओवरनाइट रिजल्ट कभी नहीं आएगा, चंद साल लगेंगे, लेकिन वो चंद साल का सफर आज आपने शुरू करना होगा, उसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो ये कह देती है कि पिछली वाली हुकूमत ने ये काम नहीं किया, इसको हमें ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, और वो वक्त इतना लगता है कि वो भी हुकूमत चली जाती है। और वो जो प्लानिंग होती है शाहजेब, वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती प्लानिंग होती है, उससे फायदा कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये जरूर कह देते हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी हुकूमत ये आके कहती रही है और कहती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकॉम्पिटेंस होती है, उसकी लैक ऑफ विल होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। देयर इज नो रॉकेट साइंस टू फिक्स आवर इकोनॉमी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंट टीम्स, right persons at the right places and the will to do it and nothing else. This is all incompetence of all the previous governments and the current government as well. सही, इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं। प्लीज देखिए, ये जो IMF की रिपोर्ट है मुझे तो नहीं पसंद आई, ऑल्दो मैं IMF के साथ 30 साल काम करता रहा हूँ। बहुत जनरल है, 186 सफ़े, पता नहीं क्यों इतने ज़ाया किए हुए हैं, और उसके अंदर बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, IMF का काम नहीं है हमें फिक्स करना, हमारा अपना काम है। हर हुकूमत का जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो IMF के पास जाके बैठ जाता है, कहता है मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ओ भाई, तुम्हारा क्या काम है? ये जो रिपोर्ट आई है इस पे हमारी मिनिस्ट्री ने क्या कमेंट किया? अपना कमेंट क्यों नहीं देते? हमें दिखाए ना ये क्या सोचते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं इस पे, हमें क्यों नहीं कमेंट दे रहे? नंबर 2, ये बताइए जो ये पाशा साहब कह रहे हैं एलीट कैप्चर या रिपोर्ट कह रही है एलीट कैप्चर, आई डोंट बाय इट। मैंने इस पे पूरा पेपर लिखा, देयर इज नो कैप्चर, देयर इज ओनली वन कैप्चर। ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये हमें पॉलिसीज खुद से बनानी पड़ेंगी हमारे मिनिस्टर्स को। हम बैक ब्रेक से पहले हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और बात यही हो रही थी कि अगर हम चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, उसको हम बेहतरी की तरफ लेके जाएं और एक सस्टेनेबल हमारी पॉलिसी हो, तो फिर हमें यही करना है कि एक तो महकमे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करने हैं, हमें इस तरीके से चलना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों। इसके साथ साथ
जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो यहाँ पर मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि बिजनेस करना पाकिस्तान में आसान। और सबसे जरूरी बात है विल आपकी होनी चाहिए। अगर विल नहीं होगी तो फिर सब कुछ हम यही कहेंगे कि कर सकते हैं, वो कब कर सकते हैं वो कुछ नहीं पता। अच्छा, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं शकील अहमद, जो कि इकोनॉमी को बड़े बेहतर तरीके से कवर करते हैं, फील्ड में वो होते हैं। शकील, बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप चूंकि बहुत क्लोजली चीज़ों को देखते हैं, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस समत में जा रही है? कह रहे हैं ये कि मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन उस इस्तेहकाम में तरक्की कहाँ है? अगर वो तरक्की भी हो रही है तो आम आदमी तक वो तरक्की क्यों नहीं पहुंच रही? देखिए, सबसे पहले तो हमें कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि हम 2022-23 में जब थे तो डिफ़ॉल्ट के ब्रिंक के ऊपर थे। सब कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वजह ये थी कि डॉलर्स नहीं थे हमारे पास, इंपोर्ट्स के लिए पैसे नहीं थे, एलसीज नहीं खुल रही थी, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी जमूद का शिकार थी। लेकिन अब उससे अगर कंपैरिजन करें तो सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम पाकिस्तान जो है वो सितंबर 2024 से IMF के कर्ज प्रोग्राम में है, $7 बिलियन का जो है। फिर अब इस साल हमें $1.4 बिलियन का RSF प्रोग्राम भी मिल गया है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। तो अभी चीज़ें बेहतर हैं। अभी एक्सपोर्ट्स कुछ बड़ी हैं, रेमिटेंसेस पे हमारा काफ़ी सारा इनिसार है। इस फिस्कल ईयर के नंबर ले लें तो अभी पहले 3 माह में कोई 8.4% रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट कोई बड़ी हैं 6.5%, और इन्फ्लेशन जो है वो 6% है, जो पिछले 1 साल की बुलंद तरीन सतह है। 7.5% टारगेट है इस साल का। तो इन्फ्लेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है, चीज़ें जो है मार्केट के अंदर महंगी हैं। ऑन पेपर्स हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है कंपैरिजन करें हालिया बरसों के दौरान, लेकिन मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनको ये इशू है कि प्राइसेस उस तरह कम नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा इशू, अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है 6% अराउंड है इस वक्त, लेकिन पॉलिसी रेट 11% है, जो शरह सूद है। जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको जो कर्जा मिलता है बैंकों से वो अभी भी महंगा है। तो 5% का उसमें गैप है इन्फ्लेशन में और पॉलिसी रेट में। तो इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, पॉलिसी रेट में कमी लानी होगी। इसके लिए लोग डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो हमें जो हमारे दोस्त कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़, उनकी बड़ी सपोर्ट हासिल है, ख़ासतौर पर चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत वगैरह। उनके यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं फिक्स्ड, तो उससे हमें सपोर्ट मिल रही है। लेकिन हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगी, इन्वेस्टमेंट में इजाफा करना होगा, जिसके बाद हम कह सकेंगे कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सही। शकील, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि जो रेमिटेंसेज हैं हम उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये आर्जी सूरत हाल है कि जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी और बेहतर लग रही होती है, लेकिन हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेमिटेंसेज पे तो रिलाई नहीं किया जा सकता इकॉनमी को। और इसके साथ साथ जब हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2025, वो आपके ख्याल में इसके आखिर तक क्या सूरत हाल होगी हमारी इकॉनमी की? देखिए, इस फिस्कल ईयर के दौरान जो हमारा जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है वो तो $35 बिलियन अराउंड है, लेकिन हमने जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम एक अनाउंस किया हुआ है, उसके तहत अगले 5 साल में हमने इसको $60 बिलियन लेके जाना है। मैं गुड्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें इकानमी को, तो 4.2% टारगेट सेट किया था हुकूमत पाकिस्तान ने इस फिस्कल ईयर के दौरान, जो 2025-26 है। लेकिन चूँकि फ्लड आया पाकिस्तान में, उससे काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए, ख़ास तौर पर पंजाब में, कश्मीर में, KPK में, तो सिंध में भी इससे मुतासर हुआ, सिंध भी। तो उससे अब GDP ग्रोथ जो है वो 3.6-3.7% तक रहने का तखमीना है। लेकिन ओवरऑल देखें तो चीज़ें कुछ बेहतर हैं, लेकिन अभी मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। जैसे कि IMF ने कहा है कि आपको इसी जो है वो ट्रैक के ऊपर रहना पड़ेगा ताकि इसमें मज़ीद स्टेबिलिटी आए। शकील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।